चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है,
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डयवी अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवर, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़। तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही बताया है कि निश्चय चारित्र ही एक मोक्ष का कारण है। समझ में आया? निश्चय चारित्र किसे कहना? अपनी आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना। समझ में आया भैया? यानी अपनी आत्मा का आनंद लूटने का नाम निश्चय चारित्र है। समझ में आया? अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है ना, वो सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसका आनंद लूटने का नाम निश्चय चारित्र है। उसे भगवान या मोक्ष का कारण कहते हैं। समझ में? यानी दूसरी भाषा में कहा जाए तो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, यानी बैर मुक्ता छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? वह मोक्ष का कारण है। मोक्ष यानी क्या? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से छुट्टी प्राप्त कर लेना और वर्तमान पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ प्राप्त करना, उसे भगवान मोक्ष कहते हैं। समझ में आए भैया? देखिएगा, इस गाथा के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर अपन विचार कर रहे हैं। इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में कहा है कि मोक्ष के कारण दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से है। दो मोक्ष मार्ग माने तो भ्रम है। आत्मा की पूर्ण पवित्र वीतराग दशा केवल ज्ञान निश्चय चारित दशा आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। व्यवहार विनय भक्ति आदि के भाव तो पराश्रित हैं तथा बंध के कारण हैं, फिर भी साधक दशा में होते हैं। वे सार रूप नहीं है। सार रूप तो निश्चय चारित्र है। कल भी अपन ने इस पॉइंट पर विचार किया था। क्या कहते हैं? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में कहा है। 7वां अधिकार। कितने अधिकार हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? 9 अधिकार हैं। उसमें 7वें अधिकार में ये बात आई है। क्या आई है? मोक्ष के कारण दो नहीं है। मोक्ष के कारण दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से है। समझ में आया? उनका निरूपण शास्त्र में दो प्रकार से बताया गया है।
लेकिन मोक्ष मार्ग तो दो मोक्ष मार्ग माने तो भ्रम है। दो मोक्ष मार्ग यानी स्वभाव करते करते मोक्ष हो जाएगा और अपनी आत्मा का भी आनंद लूटते लूटते मोक्ष हो जाएगा। क्या भगवान? ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। जो शास्त्र में ये बताया गया है कि स्वभाव परंपरा से मोक्ष का कारण है, उसका मतलब क्या? ज्ञानी जीवों की पर्याय में जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक शुभ भाव होता है। समझ में आया अशोक भैया? ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, समझ गए आप? और ऊपर गुण स्थान में जाएंगे तो देशव्रती हैं, मुनिराज हैं, अभी उनकी पर्याय पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, हैं? नीचे के गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव भी होता है, शुभ भाव भी होता है। और थोड़ा ऊपर बढ़ते जाएंगे तो अशुभ भाव घटता चला जाएगा। क्या कह रहे हैं शिखा? ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, हैं? देशव्रती होता जाएगा तो अशुभ भाव घटता जाएगा और शुभ भाव बढ़ता जाएगा और अंदर आनंद बढ़ता जाएगा। समझ में आया भैया? और ऊपर चलेंगे तो मुनि हो जाएगा तो वो अशुभ भाव तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और शुभ भाव की बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन वहां पे अतीन्द्रिय आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। समझ में आया भैया? आ रही समझ? और सभी का केंद्र बिंदु क्या है? सम्यक दृष्टि हो, देशव्रति हो अथवा महाव्रति हो, सबका केंद्र बिंदु क्या है शुद्ध ज्ञान की पर्याय में? बोलो। श्रुत ज्ञान की पर्याय में सम्यक दृष्टि हो अथवा देशव्रति हो अथवा अथवा महाव्रति हो। समझ में आए? सबका केंद्र बिंदु अंदर चेतन भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसीलिए तीनों ही वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं। समझ में आया भैया? क्या है? आगे समझ में? क्योंकि तीनों का केंद्र बिंदु क्या है शुद्ध ज्ञान की पर्याय में? अंदर अविनाशी वस्तु शुद्धात्म वस्तु है, वो अपनी चीज का भोग करते हैं। किसका करते हैं? उसकी नियत समय दृष्टि की नियत सही है, वो अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपनी चीज को ही अपना मानता है। और अज्ञानी जीव की नियत में खोट है। क्या कहा? अज्ञानी जीवों की नियत में खोट है कि वे शरीर जो परद्रव हैं उन्हें अपना जानता है, मानता है। समझ में आया? जो गलत काम करेगा भगवान तो उसे सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अज्ञानी जीव 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नियत खराब है। समझ में आया भैया? शरीर तो है कर्म की चीज है और मान बैठे तुम अपनी चीज है। क्या भगवान? अशोक भैया, कुछ गलती समझ में आती है कि नहीं आती है? अनादिकाल से हमने गलती की है कि नहीं की है? हैं? समझ में आए भैया? अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु मेरी है। तुम कौन हो भगवान? तुम शरीर हो कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो? फिर उसे स्वीकार ना करके क्या स्वीकार कर रहे हो? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ेंगे। समझ में आया भगवान? जो अनादिकाल से पढ़ते चले आ रहे हैं। सम्यक दृष्टि हो अथवा देशव्रति हो अथवा महाव्रति हो, उन सब का केंद्र बिंदु अंदर चेतन भगवान आत्मा जो शुद्धात्म वस्तु है, वो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। उसे रहित नहीं करना है भगवान, तुम रहितता का ज्ञान करो। अशोक भैया, हैं? आपका बालक आता था पहले, वो तो यहीं रहता ही नहीं, तो आने की बात क्या है? अभिषेक नाम है ना? अभिषेक आपका नहीं है बच्चा? अंकित आता था। समझ में आए? शास्त्री किसने किया है? आपका ही बच्चा है? भैया का लड़का? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। मैं तो अभी तक यही समझ रहा आपका बच्चा है।
भैया का बच्चा है, समझ में आया भैया? शास्त्री किया है। तो बोला पंडित जी साहब बस एक ही काम करना है। क्या करना है? अब रागादिक परिणतियों का अभाव करना है। क्या करना है? तो भगवान कहती है, माँ जनवाणी माता कहती है, तुम ऐसा वजन लेके मत जाओ, अपने ज्ञान में ऐसा वजन लेके न जाओ। रागादिक परिणतियों का तो आत्मा में सदाकाल अभाव ही है। तुम ज्ञान करो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम। समझ में आया भगवान? वह शुद्धात्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है। वह शुद्धात्म वस्तु सदा काल कर्मों से भी भिन्न है। वह शुद्धात्म वस्तु सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। समझ में आया भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान करो। है? तो कहते हैं दो मोक्ष मार्ग माने तो भ्रम है। स्वभाव करते करते भगवान की पूजा भक्ति करते अनुव्रत महाव्रत करके कि भाई साहब हमें मोक्ष जैसी पर्याय, अरे सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से हो जाएगा भगवान? समझ में आया भैया? यहाँ दरवाजे खुलते हैं आगे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। ज्ञानी अंदर में चेतन भगवान आत्मा को केंद्र बिंदु बनाए बैठे हैं। जैसे वो ना होता मणिधारी सर्प नहीं होता है, नाम सुना है? देखा तो मैंने भी नहीं है। क्या है? मणिधारी सर्प नहीं होता, मणिधारी सर्प। समझ में आया भैया? है? हाँ, ऐसा आता है, सुनते हैं। समझ? वो मणिधारी है, मणिधारी सर्प होता है। तो वह जो है मणि को एक जगह रख देता है और फिर जाके इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता रहता है। समझ में आया भैया? है? तो वहीं तक जाता है सिखा। कहाँ तक? जहां तक मणि का प्रकाश जाता है, उसके बाहर नहीं जाता है। समझ में आया भैया? हम्म? क्या कही? जहां तक मणि का प्रकाश रहता है वहीं तक वह गमन करता है। उसके अगर बाहर चला जाए तो उसे डर रहता है कि हमारी मणि कोई लेना जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने उपयोग को, समझ में आया भैया, ज्यादा अधिक नहीं भटकाते हैं। जिसमें अपने आत्मा का विस्मरण होता हो, ऐसे अशुभ अशुभ भावों से तो उन्होंने छुट्टी प्राप्त कर ली है। समझ में आती भगवान? है अशोक भैया? अंदर चेतन चिंतामणि रतन है भगवान। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग का निरूपण शास्त्र में दो प्रकार का जरूर किया गया है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही है। और कहते हैं कि आत्मा की पूर्ण पवित्र वीतराग दशा केवल ज्ञान निश्चयचारित दशा आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। किससे होगी? क्यों भैया? पूर्ण पवित्र वीतराग दशा। पूर्ण पवित्र वीतराग दशा किनको प्राप्त है? बोलो। सम्य दृष्टि को है क्या? देशव्रति को है क्या? भावलंगी संत मुनराजों को है क्या? है? किनको है? तो आगे तो और तो बोलो, और भी तो जीव हैं भगवान। हाँ है, अरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनको है। समझ में आए भैया? ध्यान देखना कितना सेंटेंस कितना गजब का है। आप समझिए अंदर चेतन भगवान आत्मा कितना कीमती चीज है, जिसकी हम फूटी आंख से भी विचार नहीं करना चाहते। दृष्टि की बात तो छोड़ो, 24 घंटा किस को विचार करते रहते हैं? जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टे हमारे संसार के कारण और बन जाते हैं भैया? पारसमणि। तो कहते हैं आत्मा की पूर्ण पवित्र वीतराग दशा केवल ज्ञान कहो निश्चयचारित दशा आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती। कहां से होगी भैया? अशोक भैया?
बोलो क्या नहीं है आपके पास? आश्रय लेने वाली पर्याय नहीं है कि द्रव नहीं है? हैं? तो अब देरी का बात की। लेकिन विश्वास नहीं है। जिन्हें देव परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है, वह सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुख को शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भोजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो वीतरागी संत किसको अपनाने की बात करते हैं? किसको अपनाने की बात करते हैं? अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, इसे ही अपनाइए और इसमें ही तुम अनंत काल के लिए आनंद उठाइए। क्या भगवान? बहुत कठिन काम है ना? सरल है भगवान। आनंद लूटने के लिए, सुखी होने के लिए तुम्हें किसी भी पर पदार्थों की तरफ नहीं देखना है भगवान। क्या भगवान कहते हैं कि तुम्हें हमारी तरफ भी नहीं देखना है आनंद लूटने के लिए। संसारी जीवों के लक्ष्य की बातें तो छोड़ दीजिए। अरे अरिहंत परमात्मा कहते हैं तो हमारा भी लक्ष्य करते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी पर्याय में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो तुम्हें तेरी चेतन भगवान आत्मा जो अत्यंत आनंद स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। क्या है? कैसी है? आत्मा में ऐसा क्या भरा हुआ है? मैं पूछता हूं, सूरज में ऐसा क्या भरा हुआ है? हैं? अरे बोलो। सूरज काय का बना हुआ है भगवान? अरे सूरज प्रकाश के भंडार का बना हुआ है। ऐसे ही अंदर में चेतन भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे चैतन्य सूरज है, ज्ञान आनंद का बना हुआ है भगवान। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या भगवान? ऐसा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है भगवान। जैसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति जन्मानंदा हो, दिन के 12 बज रहे हो, सूरज अपनी तमतमाता हुआ निकला हुआ है, वो अंधे को दिखता है सूरज क्या है? तो भैया जन्मांध है, दिन के 12 बजे हुए हैं, सूरज अपनी तमतमाता हुआ निकल रहा है, उसे नहीं दिखता है। तो सूरज है कि नहीं है? ऐसे ही अज्ञानी जीवों को अंदर चेतन भगवान आत्मा चैतन्य सूरज जल हल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ज्ञानियों को उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रकट कर लिया है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है। तो क्यों अपनाने के लिए कहते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी चीज है। आचार्य भगवंत हमको अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करने के लिए क्यों कहते हैं? तुम अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करोगे तो तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा, और शरीर में जो तुम्हारा अपनापन पड़ा हुआ है वो तो संसार का ही कारण है भगवान, क्योंकि तुम्हारी नीयत गड़बड़ है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि हो, देश वृत्ति हो, मुनराज हो, सबकी नीयत सही है, सब मोक्ष मार्गी हैं।
समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते केवल ज्ञान जैसी पर्याय किसे मिलती है? पर्याय में परमात्मा कौन होता है? तो कहते हैं पूर्ण पवित्र वीतराग दशा किनको प्राप्त है? अरिहंत परमात्मा को प्राप्त है, क्योंकि वे अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। क्या भगवान? असो भैया, ये शरीर से तुम्हारा क्या रिश्ता नाता है? हैं? अच्छा, वो घर में जो रहते बिन से हैं? मैं पागलपन नहीं लग रहा? हमारी पर्याय पागलपन नहीं चल रहा है? इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने उसमें लिखा ना, भगवान मोय महामद पियो अनादि से। किसको? आगे क्या लिखा? बोलो माधुरी। है भूल आपको, आपको मतलब तो ये माधुरी नहीं समझे? कैसी बात कर रहे हो? हैं? मूल में ही भूल पड़ी हुई है। समझ में आए भैया? तो माधुरी हो कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो? पागल नहीं हो रहा? पागलपन चढ़ रहा है, पागलपन, निरंतर निरंतर पागलपन। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। बस जा। अब तो अभी भी दुखी रहेगा, और अनंत काल तक तूने जो है इस मान्यता में अनंत भव गर्भित है भगवान। दो वस्तुएं भगवान ने बताई हैं, एक तो ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, और एक शरीर जड़ है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन रूप, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ अपनो स्वभाव। क्यों भैया? हंसो भैया। ठंडाई पी है कभी? अरे पी है? नहीं पी? पी नहीं पी क्या बोले? अरे अच्छा, एक समय के लिए कछू नहीं पिया? अरे जो ठंडाई बनती है ना भगवान, जो माता बहनें बनाती हैं, वहां में क्या क्या चीज डालती हैं? हाँ वैसे। हाँ, वंदना। है? अरे ठंडाई बनाई तुमने कहूँ कि नहीं? है? मौसी ने बनाई है? समझ में आया भैया? सब चीज डालते हो वहां में। है, दूध भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, नमक भी है। सिखा क्या कह रहे हैं? अरे उदाहरण से समझ लो भगवान। ये उदाहरण अपनी आत्मा को समझने के लिए दिया जा रहा है। समझ में आए भैया? जैसे ठंडाई में दूध भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, नमक भी है, बादाम भी घिस के डाल दिए भगवान, काजू भी डाल दिया, और जो जो विविध प्रकार की चीजें वे भी डाल दी। तो सब मिल गई कि नहीं मिल गई? अशोक भैया अब आपका नाम है? तो भगवान भगवान कहते इसी का नाम तुम धर्म बताते हैं। तुम समझो तो भगवान। समझ में आया भैया? कोई मिली ही नहीं है, और मिल सकती नहीं है। सब भिन्न भिन्न है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और कर्म अनादिकाल से जो चले आ रहे वे भी जड़ हैं। और ये रागादिक परिणतियां, दुख रूप टेंशन वाली पर्याय कौन सी? मरे जा रहे, 24 घंटा मरे जा रहे। अरे भैया भेद ज्ञान की ज्योति जला लो ना भगवान। जो भिन्न भिन्न है उनको भिन्न भिन्न रूप से जानो, भिन्न भिन्न रूप से मानो। क्या भगवान? तो श्रद्धा और ज्ञान का विषय पक्का हो गया। अब तुम कहीं भी रहिए, अपने आत्मा का आनंद तुमको मिलता रहेगा। अभी तो ज्ञान का पता नहीं, श्रद्धान का पता नहीं। बस भगवान की पूजा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, माला जपेंगे तो कल्याण हो जाएगा, सामायिक करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अभी आ रहे 10 लक्षण पर। वो धर्म दिखता है, कहाँ दिखता है? उपवास। क्यों भैया? तो क्या करें? नहीं करें? ज्ञान करो। मैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति केम। क्या भैया? मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। समझ में आया भैया?
शिखा क्या कह रहे? ये आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोतिकम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। आचार्य अमृतचंद देव का 62 नंबर का कलश है। समय सार जी, समझ में आया भैया? स्वाध्याय करो भैया। ये मनुष्य पर्याय तो यूं की यूं ही जा रही है, जा ही दे, वो तो समय पूरा है, उसमें हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब अपने अपने सब। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि वीतराग पूर्ण वीतराग दशा किनको प्रकट होती है? जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। कहां से होती है ये बताओ? बीज है, बीज में बीज है, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति कितनी है? कितने वृक्ष बनेंगे उसमें बीज में से? जोर से बोलो भैया, अशोक भैया। हैं? अनंत वृक्ष बन जाए गजब। एक बीज के अंदर अनंत वृक्ष बनने की शक्ति बनी हुई पड़ी हुई है भगवान। हैं? बोलो आप। अरे बीज में से ही तो वृक्ष निकलता है कि अधर में से निकलता है? हैं? तो ये परिपूर्ण निर्मल बीतराग दशा काय में से प्रकट होगी? अपना जो शुद्धात्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तो किनको प्रकट हो, किनको मिलेगा वह परिपूर्ण बीतराग आनंद दशा? किनको मिलेगी? भगवान। जो बाहर ही बाहर अपने उपयोग को घुमाते रहेंगे उन्हें मिलेगी, कि जो अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ निहारेंगे उन्हें मिलेगी? भगवान वेदी पे विराजमान है। समझ में आए भैया? भगवान किसको निहारते रहते हैं? अब ये हम सीख ही नहीं पाते हैं। वे सीख गए। कौन? गौतम। वे सीख गए जाते ही। देखो 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे और बिना कछु नहीं पता था। 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, जानते थे क्या? अरे बोलो हाँ या ना? हैं? जानते होते तो बावनिया जो गया था भेष धर के, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही थी। हैं? क्योंकि गौतम गणधर की वहां पर समूह शरण में अनुपस्थिति थी, तो हलचल मच गई। अरे भाई ये इसकी जरूरत है वहां पर। प्रश्न किया तो उस पर बना ही नहीं। भले ही वेद वेदांतर पढ़ लिया भगवान, लेकिन ये बात तो कहीं मिलती ही नहीं है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 4 अभाव की चर्चा अपने कभी जिंदगी में ना पढ़ी, और है भी नहीं कहीं भी। दिगंबर धर्म के अलावा ये चर्चा कहीं भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे गुरु जो ध्यान में बैठे ने उन्हें बताएंगे। क्यों भैया? ऐसा हो जाता है नहीं? कि सियानी बिल्ली क्या करे? 500 शिष्य बैठे सामने, अपनी गलती कैसे स्वीकार कर ले कि हाँ अपने आप को ज्ञानी बना बैठा था, और समूह शरण में गया और उसको समझ में आ गया, ओहो भगवान तो देखो अपने आत्मा के आनंद में मस्त हैं, अंदर कोई अद्भुत चीज है। क्या है भगवान? सम्य दर्शन हो गया, इतने में ही हो गया। असो भैया अपन रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं। कभी ऐसा विचार आता है कि ये भी कोई करने लायक कार्य है? बोलो। आता है तो बैठो, अभ्यास करो। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महात्म नाई। बाइयां होती है ना, बाइयां है, रोटी बनाती है, रोटी है, रोटी बनाती है ना, काय की बनाती है? आटे की। काय की बनाती है? सिखा। आटे की रोटी बन जाती है। तो आटे की रखी है, तो आटा रखा हुआ है और बना लो रोटी। उसके बीच में कुछ प्रक्रिया करती है कि नहीं करती हैं? क्या करती हैं? रोटी आटे की ही बनती है, तो क्या करती है? उसको माड़ती हैं। क्या करती हैं? नहीं आई समझ में? अरे बोलो। जितना बढ़िया माड़ेंगी उतनी बढ़िया रोटी बनती है। क्या समझ में आए भैया? ऐसे जितना ज्ञान अभ्यास अंदर में करोगे, तत्व का अभ्यास करोगे, उतनी बढ़िया सुंदर रोटी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्त होती है ज्ञानियों को। समझ में आया भैया?
ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। अनादि काल से में कु अभ्यास हो गया। क्या हो गया? शरीर है सो मैं हूं, तो 4 गति 84 लाख की योनियों की रोटियां तुम्हें मिलेंगी। समझ में आए भैया? अगर मुक्ति की रोटी खाना है तो ज्ञान अभ्यास। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी वस्तु हूं। समझ में आया भैया? ऐसा बारंबार जो अभ्यास करते मारते हैं, क्या करते हैं क्या भैया? फिर अब बताओ। अब लौकिक में तो हम बहुत समझदार है, यहाँ बेवकूफ क्यों बन रहे? ये तो ज्ञान तो है। नहीं आई समझ में? जानते तो हम भी हैं। क्या भगवान कि हाँ अपने आत्मा में आनंद आनंद तुम मानते कहाँ? मानते होते तो आत्मा का आनंद लेते भगवान। समझ में आया भैया? तो भैया ऐसा बात है भैया। तो कहते आत्मा की पूर्ण पवित्र वितराग दशा केवल ज्ञान निश्चय चारित्र। दशा, दशा यानी पर्याय की बात। दशा यानी पर्याय की बात है नहीं? आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। अंदर शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। चित्र तो समझाने की बात है, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। बस इतना सा काम है। क्या कह रहे भैया? आत्मा तो है ही सबके पास में। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो यार, तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, आश्रय लेने वाली वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में आए भगवान? तो भगवान किसके साथ संबंध जोड़ने के लिए कहते हैं? अपने शुद्धात्मा से संबंध जोड़ो। क्या तुम अपनी शुद्धात्मा से संबंध जोड़ोगे तो वर्तमान में कितने लाभ होंगे मालूम है? कितने लाभ होंगे वर्तमान में? कि दुख रूपी पर्याय, यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल करके हैं। ये जो टेंशन वाली पर्याय है ना अशोक भैया, निरंतर टेंशन टेंशन पर का दुकान खोलना है, लड़के को समझाना है, समझ में आया भैया? भोजन बनाना है, ऑफिस जाना है, मरे जा रहे क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। आज एक बहुत सुंदर विचार आया। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? हम्म? भगवान के दर्शन करते हो, परिणामों में झूठ मायाचारी के परिणाम करते हो, तो भगवान के दर्शन करने का कोई मतलब नहीं। क्या कहा? अरिहंत परमात्मा के दर्शन करते हो और तुम्हारे जीवन में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की रुचि पड़ी हुई है, तो भगवान के दर्शन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। समझ में आए भैया? और आप अपने परिणामों में झूठ मायाचारी कुशील आदि के परिणाम नहीं करते हो, तो आप भले ही भगवान के दर्शन नहीं करते हो, लेकिन आप घर पे बैठे हो तो भी आपको पुण्य का बंध होगा। समझ में आती भगवान? हम भगवान के सामने खड़े होके दर्शन करते हैं, परिणामों में झूठ मायाचारी के परिणाम रखते हो, तो तुम यहां भी पाप कमाते हो। एक व्यक्ति ऐसा है, घर पर बैठा हुआ है, भगवान के दर्शन नहीं करता है, लेकिन परिणामों में झूठ हिंसा चोरी के परिणाम उसके नहीं है, तो वहां बैठा बैठा भगवान के पुण्य कमाता है। समझ में आती भगवान? समझ में आती है? आप अपने परिणामों पे ध्यान दीजिए। अपने जीवन में ऐसा परिणामों में जीवन बनाइए, समझ में आए भैया, कि अपने परिणाम निर्मल हो, पवित्र हो। समझ में? अभी लगता ही नहीं है। हम आत्मा आत्मा तो कहते हैं, और परिणाम में झूठ माया चारी चारी चल रही। क्या चल रही है? बोलो, उसने आत्मा को जाना कि नहीं जाना?
अरे भगवान के सामने प्रक्षाल भी करते हो, परिणामों में झूठ मायाचारी चलती है, किसके साथ छल करते हो? समझ में आया भगवान? ये आज सुबह विचार आया, समझ में आया भैया? और ये बहुत देखा जा रहा है, क्या भगवान? बहुत देखा जा रहा है, समझ में आया भैया? आप भगवान के दर्शन मत करो। भगवान कहते हैं परिणामों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रिया का त्याग करो। समझ में आया भैया? उनकी रुचि छोड़ दो। आई समझ में? तो आप घर बैठे ही पुण्य कमा लीजिए, बताइए आप। मंदिर में थोड़ा होता है पुण्य पाप। तो यहाँ कहते हैं कि जो पूर्ण बीतराग दशा है, केवल ज्ञान है, और ये निश्चय चारित्र, वो सब अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। कहां से? अब बताइए आप। भगवान तो ये कहते हैं अंदर देखिए, अंदर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अशोक भैया, भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। अंदर देखने के लिए आपको भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। भेद ज्ञान की ज्योति का मतलब यह है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। और वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान क्या है? उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। आचार्य कुंद देव हैं 181, 82, 83वें नंबर गाथा में घोषणा करते हैं। और दूसरे आचार्य अमृतचंद देव जयसेनाचार्य जी उन गाथाओं की टीका लिखते हैं। भगवान, समझ में आया भैया? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है, तब उपयोग शुद्ध आत्मा का वर्ण करता है। समझ में आया भैया? कैसा? कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्रोध क्रोध में है, क्रोध नहीं है उपयोग में। समझ में आया? और उपयोग नहीं है कर्म नो कर्म में, कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं, सब भिन्न भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव की ज्ञान की पर्याय में प्रकट हो जाता है, तब उसका उपयोग शुद्धात्म जो वस्तु है उसका वर्णन करता है। भैया ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता भगवान। ध्यान शिविर लगाओ, ध्यान शिविर कहेंगे, ध्यान शिविर। समझ में आया भैया? ज्ञान सच्चा करो। क्या है? समझ में आई? तो कहते हैं ये पूर्ण पवित्र दशा, केवल ज्ञान और निश्चय चारित्र, ये सब जो है पर्याय अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं। और हम सबका, आपका सबका एक ही कर्तव्य है, वीतरागता प्रकट करना कर्तव्य है कि राग प्रकट करना। राग तो तुम अनादि काल से प्रकट किए बैठे हो भगवान। नहीं आई समझ में? सिखा? अरे राग का तो हमको अभाव करना है और अपनी आत्मा में वीतरागता प्रकट करनी है। तो वह वीतरागता अंतर्मुख से होगी कि बैरमुखता से होगी? तो यहां कह रहे हैं अरिहंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा कैसे हुए? निज स्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सा साधन अपनाया उन्होंने? ये कौन सा साधन है बताओ? अब ये साधन तो दिखता नहीं अज्ञानी को, उसे तो यही दिखता है यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग बेरागे अथागे लियो, मुख मोने रहो, दिन आसन पद में लगाए लियो, बहु शास्त्र के नए धारे हरि, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों ना विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। क्या भगवान हो गई?
क्या आप जंगल में नहीं रह चुके का हैं भगवान? कब की हो इस संसार में? अनादिकाल से सब किए तुमने, व्यवहार के साधन सब अपनाए, पर भगवान कहते हैं वास्तविक साधन नहीं, वो व्यवहार साधन है। तुमने निश्चय साधन नहीं अपनाया। व्यवहार साधन में निश्चय साधन भूल गए। क्या कर गए? क्योंकि जो केवल ज्ञान परमात्मा रूप दशा जो प्रकट होती है अपने आत्मा के आश्रय से होती है। दिखा ना, आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। किससे? तो भगवान क्या कह रहे हैं, किधर देखो? वंदना समझ में आती है भगवान? व्यवहार विनय भक्ति आदि के भाव तो पराश्रित भाव है। कैसे हैं? कैसे भाव हैं भैया बोलो? है कि नहीं पराश्रित? है पराश्रित भाव में शांति है किसी को? कितनी कर रहे भगवान की पूजा भक्ति करते रहते हैं, क्या इस समय पर ये ध्यान नहीं आया भगवान क्या कह रहे हैं? अरे चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, संसारी जीवों के लक्ष्य से आश्रय से अशुभ भाव होते हैं, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से शुभ भाव होते हैं, और दोनों ही राग हैं। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेइये। समझ में आया? ये लगती है क्या? अभी तो मैं अशुभ में ही आनंद आ रहा है। क्या में लगे? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह। पता नहीं कैसा उसका आत्मा बोलता ही नहीं अंदर से। क्या इसे तो मजा आता है? क्या आता है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह में मजा मानता है। समझ में आया भैया? कीड़ा बनेगा अगली पर्याय में, देख लेना। अगली पर्याय कीड़े की है। दो इंद्री भी मिल जाए तो भगवान से शुक्र करना, निगोद जाओगे सीधे। समझ में आया भैया? व्यवहार विनय भक्ति आदि के भाव तो सब पराश्रित हैं, समझ, शुभ भाव हैं। समझ ना आप? तथा बंध के कारण, क्या राग है ना, राग बंध का कारण है। राग बंध का कारण, शुभ राग पुण्य भाव भी बंध का कारण है। जैसे अशुभ राग बंध का कारण होता है, ऐसे ही शुभ राग भी बंध का कारण है। तो कारण वर्णना भरी पड़ी है ना। विश्वास है कि नहीं है? हैं बोलो भैया, बताओ। अभी कौन को चिपकेंगी यहाँ? आत्मा किसके आत्मा के साथ चिपकेंगी? जो आत्माएं मोह राग देश रूप पड़मन करेंगी उनके साथ में ये कार्बन बरगणाएं चिपक जाएंगी। समझ में आया भैया? और जो मोह राग देश नहीं करेंगे, तो मोह राग देश कैसे नहीं करेंगे भगवान? वो तो हो ही रहो, हम क्या करें? चिंता मत करो, भगवान कहते हैं अंदर में एक वीतराग आनंद मूर्ति भगवान भी विराजमान है। तुम बाकी दृष्टि करोगे तो तुम्हारे मोह राग देश साफ हो जाएंगे। समझ में आती भगवान? भगवान कह रहे हैं ना, घबराते क्यों? ये मोह राग देश के परिणाम ऊपर ही ऊपर हैं। जैसे पानी में तेल डालने पर तेल ऊपर ही ऊपर रहता है ना भगवान, पानी के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसे ही ये आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं वे तेल जैसी हैं। समझ में आया? वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते। तुम ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का बना के चलो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं व्यवहार विनय भक्ति आदि के भाव तो पराश्रित हैं तथा वे बंध के कारण है। समझ सभी होंगे ना आप? फिर भी देखिए, फिर भी साधक दशा में होते हैं। साधक दशा यानी साधक दशा कहाँ से होती चालू? साधक किसे कहते हैं भगवान? साधक किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा को साधे उसे साधक कहते हैं। जो शरीर को साधे वो साधक नहीं, वो तो विराधक है। क्या कहा भैया? जो अपनी आत्मा को साधे वो साधक, जो शरीर को साधे, राग को साधे, वो साधक नहीं, वो तो विराधक है। समझ में आए भैया? यानी सम्यक दृष्टि जीव से सब, सम्यक दृष्टि देशव्रति मुनराज सब साधक में है। समझ में आए भैया? पारसमणि, क्योंकि सब जो है
अपनी श्रुत ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति जलाए हुए है। अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उनकी दृष्टि सभी ज्ञानियों की दृष्टि अंदर है, अविनाशी वस्तु को साधते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते फिर भी साधक दशा में होते हैं, होते हैं। अब आपके जो 24 तीर्थंकर हैं सब छायक समय दृष्टि हैं। पाप का परिणाम भी होता है, पुण्य का परिणाम भी होता है। भगवान रामचंद्र जी हैं, छायक समय दृष्टि हैं, पाप का परिणाम भी होता है, पुण्य का परिणाम भी होता है। भरत बाहुबली हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं, पुण्य के परिणाम भी होते हैं। पर अंदर दृष्टि, अंदर दृष्टि अपने शुद्धात्मा की है। जो उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा को साधता है, जहां उसकी दृष्टि पड़ी हुई है, वो साधक कहलाता है। जो शरीर को साधे, राग को साधे, वो साधक नहीं, वो विराजक है। समझ में आए? तो कि जो साधक सम्य दृष्टि मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, उन सबके फिर भी साधक दशा में होते हैं। कौन से? वे शुभ भाव। कौन से? आगे बात समझ में? सबको होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के परिणाम सब होते हैं। जैसे पाप के परिणाम होते हैं, जैसे पुण्य के परिणाम भी होते हैं। वे सार रूप नहीं है। बे मतलब, बे मतलब, बे यानी, बे यानी, बे यानी शुभ भाव। समझ में आया? वे शुभ भाव सार रूप नहीं है। अरे राग सारभूत है क्या? अरे आप बताओ ध्यान से, गन्ने में सारभूत क्या है? मेरे सामने बोलो अशोक भैया जोरदारी से। गन्ने में सारभूत क्या है? मिठास। मौसमी में सारभूत रस। और वो आपके जो है घी, और उसमें दूध में सारभूत, बादाम में सारभूत है। किसको खाते हो इन सब में? इन चारों में किसका सेवन करते हो? तो यहाँ शरीर में सारभूत क्या बताओ? और किसका सेवन करते हो? किसका सेवन करते हो? लौकिक में बहुत समझदार, छिलके को तो ऐसे उतार के फेंक देते हो कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, ये खाओ ना माल। तो भगवान कहते हैं यहाँ भी तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? अंदर बीतराग आनंद मूर्ति सारभूत है, ज्ञानी उसका सेवन करते हैं। और उस सारभूत वस्तु की दृष्टि से, लक्ष्य से पर्याय में भी सारभूत पर्याय प्रकट होती हैं, बीतराग दशा प्रकट होती है। समझ में आया भैया? इसीलिए शुभ भाव असार है, छिलका है। समझ में आया भैया? वे सार रूप नहीं है। शुभ भाव सार रूप नहीं है। जैसे अशुभ भाव सार रूप नहीं, ऐसे शुभ भाव भी सार रूप नहीं। बीतराग रूप दशा वो सारभूत है। आगे समझ में? सार रूप तो निश्चयचारित, निश्चयचारित नहीं, बीतराग भाव। और वह निश्चयचारित बीतराग भाव अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इसीलिए ज्ञानी जीव की दृष्टि में एक अपना शुद्धात्मा वास करता है। हमें भी ज्ञानी बनना है, हमें भी मोक्ष मार्गी बनना है। ये 4 गति 84 लाख वास्तव में आत्मा के लिए शोभा नहीं देती है। इस प्रकार से आगे की चर्चा करेंगे। देशोद स्वरूपी अभिनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।